वक्त है दुनिया को मालूम होगा कि हमारे आंसुओं की कीमत क्या है। नहीं है मसला इस बात का नहीं है कि हम खामोश हैं। मैं भी क्या कर आया हूँ, बात यह है कि हमें खामोश रखा जा रहा है। हम अमन चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। सुन ले, ये एडमिनिस्ट्रेशन सुन ले, ये सीएम सुने, पीएम सुने। हम जज्बात भी जानते हैं, हम अमन भी चाहते हैं। हम अपने जवानों से कहते हैं कि जितना हो सके अपने जज्बात पर काबू रखना। लेकिन बात आखा की है, बात आखा की है, बात आखा की है, तो कितना चुप रहा जाए। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, जुमे की नमाज के बाद आज भारत के मुसलमान भारत के अलग अलग कोनों से, अलग अलग शहरों से सड़कों पर उतर चुके हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है, कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से एक प्रेस नोट जारी करते हुए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने यह ऐलान किया था, यह अनाउंसमेंट किया था कि 10 अप्रैल से लेकर 7 जुलाई तक यानी 3 महीने तक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा वक्फ अमेंडमेंट बिल को रिजेक्ट करने के लिए। दोस्तों, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के इसी ऐलान के बाद आज जुमे की नमाज के बाद भारत के अलग अलग कोनों से, भारत के अलग अलग शहरों से मुसलमान वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ पूरे भारत देश के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन काफ़ी तेज़ हो चुके हैं और एक ही मांग की जा रही है कि इस बिल को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। भारत सरकार को चेतावनी दी जा रही है कि ये बिल अगर जब तक वापस नहीं होगा तब तक इसी तरह से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। दोस्तों, आज जुमे की नमाज के बाद भारत के अलग अलग रियासतों से, शहरों से मुसलमान सड़कों पर उतर चुके हैं, जैसे मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, हैदराबाद, बिहार, पटना और भी बहुत सारी दिगर जगहों से मुसलमान रोडों पर, सड़कों पर निकल चुके हैं और इस बिल के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मैं आप लोगों को यहीं पर कुछ वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम और आप ये वीडियो क्लिप देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। मसला इस बात का नहीं है कि हम खामोश हैं। मैं भी क्या कर आया हूँ, बात यह है कि हमें खामोश रखा जा रहा है। हम अमन चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। सुन ले, ये एडमिनिस्ट्रेशन सुन ले, ये सीएम सुने, पीएम सुने। हम जज्बात भी जानते हैं, हम अमन भी चाहते हैं। हम अपने जवानों से कहते हैं कि जितना हो सके अपने जज्बात पर काबू रखना। लेकिन बात आखा की है, बात आखा की है, बात आखा की है, तो कितना चुप रहा जाए, और कितना चुप रहा जाए। मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा खामोश रहने वाली जबान है ये। मैं कभी नहीं बोलता हूँ, मैं कभी, आपने मुझे नहीं देखा होगा और आप सोच रहे होंगे ये बंदा कौन है। मैं खामोश रहने वाला शख्स हूँ, कभी किसी का जवाब नहीं देता। लेकिन जब से आका की नामूस में गुस्ताखी हुई है, खुदा की कसम नींद ही हराम हो गई है। नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, तड़पता है ये दिल, मचलता है ये दिल। लेकिन क्या फिर ये कहूंगा अमन चाहते हैं? क्या बोलो, क्या चाहते हैं? अमन चाहते हैं। सुन ले हुकूमत वक्त, सुन ले हुकूमत वक्त, हम अमन चाहते हैं। हम लोग को किसी पुलिस के साथ धक्का मुक्की में नहीं जाना है। साथियों, आप समझिए कि हम लोग यहाँ पर कानून के हिसाब से विरोध करने आए हैं। बड़ा बाबू ने हम लोगों को ये विरोध करने का समय दिया, हम उनका धन्यवाद देते हैं। लेकिन साथियों, ये बात
समझिए कि हम लोग किसी को परेशान कर कर, हमने हम वतन को परेशान कर कर ये विरोध नहीं जताना चाहते। ये विरोध भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। ये विरोध हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। हम किसी हिंदू भाई का विरोध नहीं करते। हिंदू भाई हमारे हम वतन है, सारे जहां से अच्छा। दरगाह जहाद शहादत और जॉइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की जानिब से आज शहर के अंदर मुख्तलिफ मसाजिद के पास वक्फ एक्ट के खिलाफ शऊर बेदारी रखा गया है। इसका अहम मकसद ये है कि लोगों को इस सियाह कानून के बारे में वाकिफ करवाया जाए। ये वो कानून है जिसके जरिए से मुसलमानों के जायदाद को खींचना चाहती है हुकूमत, और वो ये हुकूमत है जो आए दिन मुसलमानों के खिलाफ नत नए कानून के तहत सताया गया, परेशान किया गया। और इन्हीं के लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों को कब्रिस्तान भेज देंगे या मुसलमान को इस मुल्क से बाहर करेंगे, और ऐसा एक मजाक किया जाता कि उनकी जमीनों की हम हिफाजत करेंगे। तो दरगाह जहाद शहादत इस बिल की मुखालिफत करती है, ना मंजूर करती है, और हम इंशाअल्लाह ये बिल वापसी तक एहतिजाज जारी रखेंगे। जिस तरह से 2020 के अंदर किसानों के खिलाफ कानून लाया गया था, वो कानून सिर्फ ग़िज़ा की हद तक था, अनाज की हद तक था, लेकिन ये कानून हमारे इस्लाम पे हमला है, मुसलमानों पर हमला है, शायर इस्लाम पे हमला है। तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? वो लोग 1 साल मेहनत किए, चक्का जाम किया, मुख्तलिफ स्टेट के बॉर्डर्स को ब्लॉक किया, और हुकूमत उनके आगे घुटने टेकी और वो कानून में तब्दीली लगाई। और उम्मीद है अल्लाह की ज़ात पे इंशाअल्लाह ये कानून बिल वापस होगा। लेकिन हमें इस बात की ज़रूरत है, जिस तरह से लोगों ने मुखालिफत की थी उस कानून की, और आज हम उसी अंदाज में मुकाबला करेंगे, मुखालिफत करेंगे, तो इंशाअल्लाह ये हुकूमत घुटने जरूर टेकेगी, और इंशाअल्लाह इस इनकलाब के जरिए इस मुल्क के अंदर तब्दीली का आगाज बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। భారత రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు 2024 భారత రాజ్యాంగ విరుద్ధం दोस्तों आप लोगों ने भारत के अलग अलग कोनों से जो वीडियो निकलकर सामने आई है, जिसमें आप लोगों ने देखा है किस तरह से भारत के मुसलमान अब पूरे जोश और जज्बे के साथ सड़कों पर उतर चुके हैं और एक ही मांग कर रहे हैं भारत सरकार से कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को जल्द से जल्द वापस लिया जाए, इसको रिजेक्ट किया जाए, कैंसिल किया जाए। भारत सरकार जब तक इस बिल को वापस नहीं लेंगी, इसी तरह से और बड़े पैमाने पर पूरे भारत देश के अंदर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि मुसलमान अब चुप बैठने वाला नहीं है, खामोश नहीं बैठने वाला है। मुसलमान अपने हक़ के लिए, इंसाफ के लिए इस लड़ाई को लड़ते रहेगा। तो दोस्तों आप जहां कहीं से भी देख रहे हो, तो वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ हमें भी अपना विरोध दर्ज करवाना है। आप सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो आपको हैशटैग चलाना है, हैशटैग रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल। इस हैशटैग को हर जगह पर फैला दो, पहुंचा दो, ताकि इस बिल को जल्द से जल्द भारत सरकार वापस ले ले।